तो आज मैं बात करूँगा इस वेबसाइट के बारे में, जो मैंने अपनी इस वाली लाइव स्ट्रीम में आपके सामने शेयर की थी। और काफ़ी सारी वेबसाइट मैंने इस लाइव स्ट्रीम में शेयर की थी, अगर नहीं देखी आप लोगों ने तो देख लीजिए। और इनमें से फर्स्ट वेबसाइट के ऊपर मैं बात करने वाला हूँ, जिसका नाम है फिएट लीक। अब इस वेबसाइट का इंटरफेस इतना ही ख़तरनाक है कि बंदे को देखते ही लगता है कि बस अब तो मैं मास्टर बन गया क्रिप्टो करेंसी में, क्योंकि मुझे इतनी ख़तरनाक वेबसाइट जो मिल गई है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये इतनी ख़तरनाक इंटरफेस वाली वेबसाइट हमारे कितना ज़्यादा काम आ सकती है और हमें फ़ायदे दे सकती है या नहीं, ये सिर्फ हमारा इस्तेमाल करके ख़ुद अपनी जेबें भर रहे हैं। इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे और इस वेबसाइट की एक एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करूँगा कि ये आपको कितना फ़ायदे दे सकती है, और या फिर आप इसके मुताबिक देखते हैं और प्रेडिक्शन करते हैं तो आपकी प्रेडिक्शन फेल तो नहीं होगी। स्क्रीन आ रही है इस वेबसाइट की। अब ये वेबसाइट देखने में बड़ी इंटरेस्टिंग लगता है, ऐसे लगता है जैसे कोई हैकिंग वेबसाइट या फिर हमें कोई ऐसा पर्सनल डेटा हमें दे रही है एक्सचेंजेस का, जिससे हम ट्रेड उठाते ही कॉइन 1000%, 1000% पंप कर जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी रियलिटी ये है कि ये वेबसाइट्स हमारे इस्तेमाल करते हुए अपने एड से पैसे बना रही है। और इस वेबसाइट को अगर आप इंटरनेट बंद कर दें तो ये वेबसाइट आपको डेटा बिल्कुल ऐसे ही शो करवाएगी जैसे आपको अभी ये डेटा चलते हुए नज़र आ रहा है। तो कितनी मज़े की बात है कि अगर आपके कंप्यूटर का इंटरनेट ऑफ है तब भी ये वेबसाइट आपको बता रही है कि 10,000 बिटकॉइन सेल हो गए, 2,000 बिटकॉइन सेल हो गए और 3,000 बिटकॉइन सेल हो गए। जबकि क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जितनी भी एक्सचेंजेस, जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो कि रियल होती हैं, फेक नहीं होती, अगर उनका इंटरनेट बंद कर दिया जाए तो वो डेटा शो करवाना बंद कर देती हैं, क्योंकि वो रियल टाइम डेटा आपको शो करवा रही होती हैं। और इस वेबसाइट का भी कुछ इसी तरीके से ही है कि आप अगर इंटरनेट बंद कर दें तो कुछ लेकिन के बाद आपको ये इसको फील होता है कि इंटरनेट बंद हो चुका है, तो फिर जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। खैर, ये तो एक छोटा माइनर सा पॉइंट था जिसके ऊपर मैंने बात की। अब आगे चलते हैं और आगे मज़ीद डिस्कस करते हैं। अब इस वेबसाइट का कहना ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ से बाइंग हो रही है वो आपको शो करवा रहा है। ठीक है, जिस कंट्री से बाइंग हो रही है हम आपको वो डेटा शो करवा रहे हैं। लेकिन अभी मैंने पेपे कॉइन ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आ रहा है यूएसडी और कोरिया के उनकी करेंसी और इस करेंसी में से कितना ज़्यादा बाइंग हो रही है, और अदर कंट्रीज़ का कोई नामो निशान हमें यहाँ पे शो नहीं हो रहा। मतलब यूनाइटेड एमिरेट्स और काफ़ी सारी अदर कंट्रीज़ हैं, उनका हमें शो ही नहीं हो रहा कि ये वहाँ पे भी बाइंग हो रही है या नहीं हो रही। सेकेंड चीज़, हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जैसे एडीए हमारे पास है। अब अगर हम एडीए पे बात करें तो एडीए की यूएसडी और यूरो के अंदर बाइंग बहुत ज़्यादा हो रही है। बाकी जो जैसे कि टीएचबी और एयूडी है उसके अंदर बाइंग इसकी नहीं हो रही, बिल्कुल भी नहीं हो रही। और यहाँ पे हमारे पास ट्रांजैक्शंस भी देखने को मिल रही हैं कि इसके अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वेबसाइट हमारे ज़रिए से पैसे कैसे बना रही है। ये जो आपको ऐड देखने को मिल रहा है ना, ये वाला ऐड आपको शो हो रहा है, इस ऐड के ज़रिए ये वेबसाइट हमारे से पैसे बनाती है और गूगल एडसेंस इनको पैसे प्रोवाइड करता है। क्योंकि अगर एक यूज़र इनकी वेबसाइट पे जाता है, वो कितनी देर तक इनकी वेबसाइट पर रहता है, उस हिसाब से पैसे जनरेट हो रहे होते हैं। और अगर वो बंदा इस ऐड पे क्लिक कर दे तो उनका जो सीपीएम रेट होता है वो भी बढ़ जाता है। अब इनको पैसे फिर और ज़्यादा मिलते हैं। हमारा फ़ायदा हो या ना हो, अगर आप इस वेबसाइट को ओपन करते हैं और इसका यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ये समझने की भी कोशिश करते हैं, तो आपको 15 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे। अब 15 मिनट में वो आपसे इतने पैसे बना लेंगे जिसका आपको तो कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन उनको एक बेहतरीन फ़ायदा मिल गया आपके ज़रिए से। अब अगर हर बंदा एक बार भी इस वेबसाइट को ओपन करता है सिर्फ देखने के लिए कि वेबसाइट कैसी है, तो वो 5 से 10 मिनट तो लगा के ही वापसी आएगा। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि ये बंदे कितने पैसे बना रहे हैं। अब जो वेबसाइट डेवलपर हैं या जो एडसेंस वगैरह का काम कर रहे थे, जिन्होंने किया है, वो इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं कि मैं किस बारे में बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपनी बात करें एज अ ट्रेडर, कि मैं अगर अपनी बात करता हूँ कि मैं इससे कैसे फ़ायदा उठा सकता हूँ, तो मुझे इस वेबसाइट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ एक काम की चीज़ के अलावा मुझे और कोई काम की चीज़ इतनी नहीं नज़र आ रही इस वेबसाइट में। वो ये है कि कौन सा कॉइन कितना पंप किया हुआ है, कौन सा कॉइन कितना डंप किया हुआ है, जो कि एक्सचेंजेस हमें फ्री में प्रोवाइड कर देती हैं। जिस कोई भी एक्सचेंज है, जैसी भी एक्सचेंज है, उसके अंदर ये चीज़ आपके पास आ रही होती है कि आज के दिन में कॉइन ने कितना % पंप किया, कितना % डंप किया। मतलब जो उसका चेंजिंग है सुबह 5 बजे से लेके अभी तक उसके अंदर कितने % का चेंज आया है।
वो हर एक्सचेंज हमें बता देता है। लेकिन इस वेबसाइट के अंदर हमें ऐसी कोई चीज़, इस चीज़ के अलावा कोई और चीज़ खास हमें नहीं देखने को मिल रही है। हाँ, एक और एक वॉल्यूम हमें यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वॉल्यूम कि इस कॉइन की कितना बाइंग हो रही है। लेकिन अब मान लेते हैं कि बाइंग हो रही है, लेकिन हमें सेलिंग का कैसे पता लगेगा? टोटली हमें ये शो हो रहा है कि इसके अंदर बाइंग हो रही है, लेकिन सेलिंग का हमारे पास कोई नाम का कोई आइडिया नहीं है हमें कि कहाँ पे सेलिंग हो रही है या कहाँ पे सेलिंग ऑर्डर्स लग रहे हैं। इससे बेहतरीन तो मेरी टेम्पलेट थी जो मैंने आप लोगों को वीडियो में दी थी, और स्क्रीन पे आपको उसका थंबनेल शो हो रहा होगा, चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। इसके अंदर एटलीस्ट आपको ये तो बताया जाता है कि किस एक्सचेंज में कितनी सेलिंग हो रही है, स्पोर्ट में कितनी सेलिंग हो रही है, कितने ऑर्डर्स लग रहे हैं, कितने का ऑर्डर लग रहा है, तो आप ये चीज़ तो देख सकते हैं। तो बस इतना ही मैंने आपको सिर्फ इस वेबसाइट के बारे में गाइड करना था। इसमें कोई इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ है नहीं जिसके ऊपर मैं बात करूं या फिर मैं आपको समझाऊं। आप इंटरफेस देखते ही आपको पता चल जाएगा कि ये वेबसाइट कैसी है और आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हैं।